से माफी मांगनी चाहिए, वहीं पर देश की सीमा पर सैनिकों से माफी मांगनी चाहिए, देश की महिलाओं से, मजदूरों से माफी मांगनी चाहिए, देश के उस गरीब मजदूर से जो अपनी खून पसीना बहाकर देश को सींचता है, आगे बढ़ाता है, जिसके चरण धोकर मोदी जी उनका सम्मान करते हैं, और दूसरी ओर दुनिया के देशों में जाकर भारत का अपमान करने में लगते हो। करप्शन एक आर्ट, या आर्ट से करप्शन कैसे हो, ये आर्ट भी कांग्रेस और गांधी परिवार से सीखनी चाहिए। वैसे तो आजकल सब भ्रष्टाचार करने वाले एक मंच पर दिखते हैं। एक पार्टी वो है जो अपने पार्टी के भ्रष्ट नेताओं के लिए पद्म भूषण और भारत रत्न मांगती है, और दूसरी पार्टी वह जो पद्म भूषण के बदले भ्रष्टाचार करके अपनी पेंटिंग बेचने का काम भी करती है, पद्म भूषण बेचने का काम भी करती है, पैसे कमाने का काम भी करती है। क्या FATF की रिपोर्ट कांग्रेस का भ्रष्टाचार का मॉडल दुनिया भर में आज एक केस स्टडी के रूप में नहीं आ गया? एक के बाद दूसरा घोटाला हुआ, लेकिन अब इनके घोटाले के मॉडल भी केस स्टडी, टेरर फंडिंग वाली संस्थाएं जो इन्वेस्टिगेशन करती है, अपना रिसर्च करती है, वो भी कांग्रेस और गांधी परिवार के भ्रष्टाचार के मॉडल पर केस स्टडी कर रही है। अरे आपके भ्रष्टाचार की चर्चा दुनिया भर में है, और आप दुनिया भर के देशों में जाकर भारत को बदनाम करने का काम करते हो। वापस आइए और देश से माफी मांगिए। समय आ गया है माफी मांगने का। आप में से किसी का कोई प्रश्न? सर, FATF की रिपोर्ट आई है, अब जो उन्होंने केस स्टडी के तौर पर से लिया, इस तरह का अपने आप में कहते अनोखा मामला है कि जो पद्म सम्मान को आर्ट से जोड़कर और घूस देने का एक तरह से किकबैक की बात कही गई इसमें। देखिए, इसलिए मैंने कहा आर्ट से करप्शन कैसे हो, करप्शन की आर्ट कैसी हो, ये आर्ट भी इनमें कांग्रेस में ही नजर आती है कि जिन्होंने बेचने के लिए कुछ नहीं छोड़ा, भ्रष्टाचार का जहां पर मौका मिला वहां पर भ्रष्टाचार करने का काम किया है और देश को बदनाम करने का काम किया है। सैम पित्रोदा कह रहे हैं कि उनका कॉन्टेक्स्ट और मैसेज कुछ और था और किसी ने पूरी वीडियो भी नहीं देखी। इस पर आप? अरे आए, देश में वापस आए, संसद को बताएं। सैम पित्रोदा तो सांसद नहीं है, लेकिन राहुल गांधी जी सांसद हैं, आकर जवाब दें। क्या आज भी संसद नहीं चल पाएगी हंगामे के कारण? क्योंकि विपक्ष कह रहे हैं सरकार का जिम्मा है संसद को चलाना, सरकारी जो है वेल में आकर हंगामा करना। सरकार का जिम्मा देश को आगे बढ़ाना है, जो मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। सरकार की जिम्मेदारी भारत के 140 करोड़ लोगों के प्रति है, जो हम निभा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की जिम्मेदारी ये नहीं कि देश को बदनाम करने का काम विदेशी धरती पर किया जाए। एक के बाद दूसरा झूठ बोलना इनकी आदत बन गई है। जहां देश आगे बढ़ रहा है, देश के नेतृत्व को दुनिया स्वीकार कर रही है, वहीं पर अपने झूठ के प्रोपेगेंडा के कारण ये देश के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं। और ये कैम्ब्रिज क्राइस अब ये रोना धोना बंद करे और देश से माफी मांगे। सर, कांग्रेस का आरोप है कि जो राहुल गांधी को बार बार हमलावर इस वजह से, ताकि अडानी और तमाम मुद्दे जो है संसद में ना उठाए जा सकें, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश जो है। ये सारे मुद्दों पर पिछले सेशन में बात हो चुकी है जी। सर, राहुल गांधी पे ये भी आरोप लगते हैं कि संसद में जब वो कोई मुद्दा उठाते हैं तो एक नेता का तकाजा है कि वो सुने और अगला जब उसका जवाब आए या फिर कोई अगर वक्तव्य देते हैं तो कुछ देर संसद में बैठे क्या जवाब हो रहा है या क्या, लेकिन वो अक्सर उठकर चले जाते हैं और अटेंडेंस के मामले में तो एवरेज सांसद से भी कम अटेंडेंस। देखिए, संसद में कोई बैठेगा तो समझ पाएगा और सुन पाएगा। जिनके सुनने की क्षमता ही ना हो, जिनको केवल सुनाने की आदत हो, जो चांदी के चम्मच के साथ पले बड़े हों, वो उनको कहाँ आदत है दूसरों की सुनने की? उनको तो सुनाने की आदत है। मैंने इसलिए कहा कैम्ब्रिज क्राइस और लंदन लाइज को छोड़कर अब देश की
क्षमा यात्रा निकालें, माफ़ी मांगे, संसद में माफ़ी मांगे। धन्यवाद। कुछ और है?